मैंने बचपन में उनकी एक फ़ोटो देखी थी, वो यहाँ पे बाइक लेके खड़े थे, तो तब से मैंने सोचा था कि मेरे को भी एक दिन बाइक लेके वहाँ जाना है। ये अपने कुछ भाई हैं, ये कह रहे हैं हमें 17,1892 फीट से ऊपर जाना है, तो भाई 18,000 फीट पे पहुँच गए। इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही अच्छे होंगे। ये मैंने हेलमेट अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असल में हम जा रहे हैं आज खरदुंगला एंड नुब्रा वैली, बट हमारे सिमपिंदर सिंह कल बैठ के पूरा दिन गेम खेल रहे थे और इनको ध्यान ही नहीं कि इनकी बाइक ख़राब है, और अभी अपनी बाइक ठीक कराने बैठ गए हैं, जिसमें हमारा 1-1.5 घंटा और ख़राब होगा। मेरी कल सिर्फ बैग की जिप ख़राब थी और थोड़ा सा बैग फटा हुआ था, वो करवाने भी मैं मॉल रोड गया हूँ। लेकिन ये भाई साहब हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि इनको टेंशन लेनी नहीं होती, टेंशन सिर्फ हम पे छोड़ रखी है इन्होंने। 1 hour later. अब हम निकल चुके हैं ले से खरदुंगला पास के लिए, एंड खरदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली, हुंगर एंड डिस्कित। आज का हमारा ये प्लान है, और निकले भी हम लेट। अब जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, लेट हम हो ही जाते हैं, और उसका कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। तो अब जा रहे हैं खरदुंगला पास। एक टाइम पे ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, अब नहीं है। अब अगर आपको पता है कौन सी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और कौन सी कंट्री में है एंड उसकी हाइट कितनी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। एंड मतलब इतनी अब कोई एक्साइटमेंट होती नहीं कि हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट नहीं, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये बहुत बड़ी बात है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पहुँचने के लिए। ऐसा मैं क्यों हूँ ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में खरदुंगला पहुँच के बताऊँगा। ज़्यादा दूर नहीं है, ले से करीब 40 किलोमीटर ऊपर है, एंड रोड भी सही है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो अब एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप खरदुंगला आ रहे हैं और अगर आपके पास रेंटेड बाइक है, तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। जो आपकी बाइक है वो आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए, आरसी पे आपका नाम होना चाहिए, तो ही आपकी बाइक को आगे जाने दिया जाता है। तो ये भी एक ख़ास बात है, ये हमने किसी के व्लॉग में ही सुनी थी चीज़। वैसे अपने को टेंशन ही नहीं थी, अपनी बाइक थी। अपने को ये था कि अगर सिंपी रेंटेड बाइक लेगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये फिर बाद में अपने भाई की मांग के ले आया पंजाब से। ये खरदुंगला के रास्ते में हम एक छोटी सी ब्रेक ली हमने। ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। वो नीचे आप जो देख रहे हो पूरा ले है, एंड ये ऊपर पहाड़ देखो बर्फ़ से जो ढके हुए हैं, स्नो लाइन, ब्यूटीफुल। हैशटैग नज़ारे ले लो सिंपी, हैशटैग जल्दी निकल लो। अरे फ्लैग्स बताना कैसे लग रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी कैमरे में दिख रहे हैं नहीं, दिख तो रहे होंगे। भगवान की ब्लेसिंग्स हम पर बनी रहे, इसलिए हमने लगाए हैं। ये देखो कितना बढ़िया साइन बोर्ड लगा रखा है। एक टूटी हुई बस पड़ी है, बस है पता नहीं गाड़ी है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। मतलब साथ के साथ डरा के चल रहे हैं। स्पेशली बुढ़ाऊ में आपको दिखाने के लिए साहिल आ गया। नाइस। एक और काम कर दिया है, आगे आगे भाग रहे थे और मोड़ते मोड़ते बाइक घुसा दी यहाँ पे। भाई साहब तुम्हारा अलग ही चलता है, मैंने देखा है। थैंक यू। क्या हुआ? ओए गिरी। टिका ले।
जितने दुनिया भर के कांड है इसी के साथ होते हैं। सांस फूलेगी, कितनी तेजी से क्यों भाग रहा है ऊपर हैं? भाग रहा है एक तो तेजी से, तो घुसा दी वहां पे, अब यहाँ पे गिरा दी, अब पानी रेस, सांस फूल रही है, फूलेगी, इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हो तुम हाइट पे, अब पानी भी नहीं रखते अपने पास। और सेम बोर्ड वैसा ही, प्लीज ड्राइव केयरफुली। कॉमेडी करते हैं बीआरओ वाले भी। गाइस खरदुंगला पहुंच गए हम। काफ़ी बाइक्स खड़ी यहाँ पे ऑलरेडी। इसके सामने फ़ोटो खिंचानी है यार मुझे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। वेरी नाइस। बाइक पार्क करें पहले, फिर आपसे बात करते हैं। फोटो जानी है? हाँ जी, दिस इज़ द माइटी खरदुंगला पास, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। अब यहाँ की खुशी हो रही है एक, लेकिन इतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि अब ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं रही। लेकिन एक स्पेशल खुशी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्यों है? जैसे कि बचपन में हमारा पहला आइडल कौन होता है? हमारे फादर साहब, हमारे डैड। तो ऑल बाद में जाके चेंज हो जाते हैं हमारे आइडल, लेकिन पहला आइडल हमारे फादर साहब ही होते हैं। मैंने बचपन में उनकी एक फ़ोटो देखी थी, वो यहाँ पे बाइक लेके खड़े थे, तो तब से मैंने सोचा था कि मेरे को भी एक दिन बाइक लेके वहाँ जाना है। तो आज फाइनली मैं वहाँ आ गया हूँ। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड ये खरदुंगला पास पे पहुँचना भी और ये वाला ब्लॉग भी मैं डेडिकेट करूँगा अपने फादर साहब को। एक अलग सपना पूरा हुआ है मेरा। एंड मतलब क्या ही बताऊँ, अभी एक मैंने थंबनेल भी लिया है। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, वो इमेज अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो शायद ऐसी इसी जगह पे थी और मैंने जैसा थंबनेल में देख रहे होगे वैसे ही फ़ोटो उन्होंने खिंचा रखी थी। तो लाइक फादर लाइक सन, वेरी नाइस। और मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पापा आए थे यहाँ पे 1980s में, और अभी तो रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम तो रोड होती नहीं थी, तो उस टाइम पे आना, और उस टाइम की बाइक थी उनकी राजदूत। अब तो फिर भी हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट सेल्फ स्टार्ट वाली हो गई है और काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन उस टाइम पे आना एक चैलेंज था। चलो, लेकिन जितना मेरे फादर साहब ने करा हमने भी उतना कर लिया, तो इस बात की खुशी है। और काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है अपनी लाइफ में। जैसे वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे, हॉकी प्लेयर थे, तो मैंने भी बहुत स्पोर्ट्स खेली है, क्रिकेट, हॉकी। उनको माउंटेनिंग का शौक़ था, तो मैंने भी माउंटेनिंग वाला शौक़ पूरा करा। अपने आप ही था, मतलब खून में ये चीज़। उनको बाइक राइडिंग का शौक़ था, वो लद्दाख आए थे बाइक पे, तो मेरे अंदर भी ये कीड़ा था। तो कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े आइडल वही है। एंड अभी हमारा कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा है। सिम्पी ने फ़ोटो सेशन करा लिया है, साहिल का होना बाकी है। एंड सिम्पी का ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑल्दो वी आर एक्लेमेटाइज नाउ। पहले तो 15,000 फीट पे भी हमारा सर दर्द हो रहा था, लेकिन अब 17,982 फीट पे भी हमें ठीक लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। ये अपने कुछ भाई हैं, ये कह रहे हैं हमें 1892 फीट से ऊपर जाना है, तो भाई 18,000 फीट पे पहुँच गए। सो अब जल्दी से निकलते हैं। अब हम जाएंगे नुब्रा वैली एंड उसके बाद हुंदर एंड डिस्कित, वो वाला व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए। थोड़ी ना खरदुंगला से नीचे हम उतरना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे देखो बर्फ़ दिखी है हमें पहली बार। किसी पास पे नहीं दिखी थी, इस पे दिखी है। बस ज़्यादा ऊपर नहीं आना भाई, सांस चढ़ जाएगा। रोड अच्छी हो गई है तो मैंने बाइक बंद कर दी है और पूरा नीचे तक ऐसे ही जाएंगे, पेट्रोल बचाएंगे, पैसा बचाएंगे।
इस पैसे को हम करेंगे इन्वेस्ट, इस पैसे से हम करेंगे और ट्रैवल। ओहो, बंद बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है, स्मूथली नीचे नीचे उतरती, देखो वेरी नाइस। गाइस ये सड़क इतनी प्यारी है, बहुत मज़ा आ रहा है इस पर बाइक चलाने का। बीच बीच में ख़राब भी आती है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी सड़कें आती हैं कि हैरानी होती है सोच के कि यहाँ पे ऐसी सड़कें बना कैसे दी। पूरा बाइक लेटा लेटा के घुमा रहा हूँ मैं तो। ये बेचारा वॉमिटिंग मार रहा है, मोशन सिकनेस। अरे शॉर्टकट था। पीछे है, पीछे शॉर्टकट है। गाइस एक शॉर्टकट देखा अपने को, अब उसी से नीचे जाएंगे। अब कुछ स्टंटबाजी भी करी जाए थोड़ी बहुत। ये बात, ये आएगा मजा। बाइक बंद कर देते हैं। अरे तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत स्टीफ है। आराम से आराम से, इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे तरसते हम कि अच्छी रोड मिल जाए, अब मिल रही थी तो नहीं, हम तो स्टंट करेंगे खराब रोड से जाके। अरे अरे ये तो बहुत ज़्यादा ढलान है, स्पीड। ओ मेरा बैग फटा होगा पक्का। उत्तरी उत्तरी की काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन हाँ वो आ रहा साहिल। और ये सिंपी ने भी मुझे लगता है शॉर्टकट देख लिया, हमारे पीछे पीछे आएगा वो। चलो चले, मज़ा आया? मज़ा नहीं आया? यही तो फन है। गाइस हुंदर से 30 किलोमीटर पहले हमने लंच ब्रेक लिए, एंड लंच ब्रेक में हम खा रहे हैं चाउमीन। नाइस। साहिल यादव ने मैगी ऑर्डर करी है। जब तुम्हें पता है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं बीच में बोलना जरूरी है? डाल दो ना, डायनामाइट की बात है। डायनामाइट तेरे साथ बैठे हैं तो तू दूर जाके ब्लॉगिंग कर। जब इनको पता है कि मैं यहाँ व्लॉगिंग करने आया हूँ तो इनको बीच में बोलना जरूरी है? आप बताओ।